महादेव। मंगलाचरण प्रार्थना के साथ हरि ओम नमः। परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमवेष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं मृत्यातिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुस्य जसुरेसिप्तराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठयार्यवचसा यदगादरण्यं मायामृगं दयितये क्षिप्तमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वंशी विभूषितकरनवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठः पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां। गौराङ्गं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकं श्रीरामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणनाम्यहम्। जय 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 श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री सीताराम भगवान की जय। बांके बिहारी लाल की जय। राधा रमण सरकार की जय। ब्रजमंडल की जय। हर हर महादेव शंभो। श्रीमद् परम पावनी परम परात परम अकलेश्वर भगवान की चरण शरण को ग्रहण करते हुए भगवान का स्वरूप कैसा है, सत्य घन चित्त घन आनंद घन, ऐसे भगवान सच्चिदानंद स्वरूप जो समस्त विश्व का पालन एवं सृजन और संहार करने वाले, तीनों के जो हेतु तथा जिनकी पावन शरण हम ग्रहण करते हैं, जीव के जो तापत्रय तापों को समाप्त करने वाले ऐसे गोविंद के पाद पद्मों में हम सब मिलकर बारंबार
प्रणाम करते हैं। महाभागवत श्री सुखदेव जी का ध्यान करते हुए नैमिषारण्य की पावन भूमि में सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को यह मंगलमयी कथा सुना रहे हैं। हम भी अपने मन को वहीं लेकर चलते हैं। 88,000 ऋषियों के मध्य में श्री शौनक जी महाराज प्रधान श्रोता बनकर सबका प्रतिनिधित्व करते हैं। और आयु में जो छोटे हैं ऐसे सूत जी महाराज व्यासपीठ पर सुशोभित हो रहे हैं। सोनक जी महाराज आयु में बड़े हैं पर वयोवृद्ध होकर भी श्रोता बनकर बैठे हैं। आहा, क्या इनकी विशेषता है। यह विशेषता कथा अमृत रसास्वाद कुशलः, भगवान का कथा मृतपान करने में परम कुशल हैं। जब श्रोता बनकर बैठते हैं तो महान विद्वान वयोवृद्ध होकर भी एकदम अनभिज्ञ बन जाते हैं। यही इनकी कुशलता है। आज शौनक जी महाराज सूत जी को नमन करके पूछते हैं। अज्ञान ध्वंस विध्वंस कोटि सूर्य समाप्रभा, सूताख्याहि कथा सारम मम करणम रसायनम। हे सूत जी महाराज, हम लोगों के हृदय में अज्ञान का घोर अंधकार व्याप्त है। यह त्रिभुवन के अंधकार को दूर करने में तो भगवान सूर्य समर्थ हैं, पर जीवों के हृदयगत अज्ञान अंधकार को सूर्य की किरणें दूर नहीं कर सकती। सूत जी महाराज, उस ज्ञान अज्ञान तिमिर को ध्वस्त करने के लिए आपके पास करोड़ों सूर्य के समान, जो कि सूर्य की किरणें भी उनको दूर नहीं कर सकती, उस अज्ञान तिमिर को दूर नहीं कर सकती, वैसे आपके पास करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमय उस ज्ञान की किरण हम लोगों के हृदय पटल पर भी आप डाल दीजिए, जिसमें हमारा अज्ञान तिमिर ध्वस्त हो जाए। ऐसे महाराज, हम यह जानना चाहते हैं कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने के लिए वैष्णव लोग क्या करते हैं। ऐसा कौन सा कार्य किया जाए जिससे माया का मोह का निवारण हो जाए। देखिए अब महाराज, अब घोर कलिकाल आ गया है, जिससे लोगों की असुर प्रकार की वृत्ति हो गई, असुरी वृत्ति हो गई है और हर प्राणी कलेश और आक्रांत है। ऐसे प्राणियों का कैसे कल्याण होगा। जो पवित्र को भी पवित्र कर दे और भगवत प्राप्ति का सरलतम साधन हो जाए, वह कृपा आज हमें बतलाएं, क्योंकि आपके ऊपर गुरुदेव भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। संसार में किसी को चिंतामणि मिल जाए तो जिस वस्तु का चिंतन करता है वही वस्तु प्रदान हो जाती है। और उसी कल्प वृक्ष का यह चमत्कार है कि उसके नीचे जो कल्पना करो वह स्वर्ग की भी संपदा प्रकट कर देती है, पर चिंतामणि और कल्प वृक्ष में भी यह समर्थ नहीं है कि वह परमात्मा को प्रकट करके दिखा दे या ब्रह्म साक्षात करा दे। यह समर्थ तो केवल गुरुदेव भगवान की कृपामयी छाया में है और वह आपको सदा प्राप्त है। इसलिए सूत जी महाराज, आपके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं। जो बड़े बड़े योगियों को दुर्लभ वैकुंठ है, वह भी गुरु कृपा से अति सुलभता से प्राप्त हो जाता है। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्दु स्वर्गाशं पदं प्रयच्छति गुरुपीतो वैकुंठं योग दुर्लभम। इसलिए हे सूत जी महाराज, गुरु कृपा का प्रसाद हमें भी कृपा करके प्रदान करे। सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए और प्रमुदित मन से बोले, हे शौनक ऋषि, आपके मन में हमारे प्रति यदि इतना प्रेम और स्नेह है तो अब हम आपको समस्त शास्त्रों का सार सुनाने जा रहे हैं। संसार के भय को दूर कर देगा। इसलिए आप सावधान होकर सुने। जब कोई व्यक्ति कीमती वस्तु देता है तो लेने वाले को सावधान कर देता है कि जरा संभाल कर रखिएगा। सावधान क्यों कर देता? क्योंकि वो बहुत कीमती वस्तु दे रहा, तो जरा संभाल। उसी प्रकार एक वक्ता जब कोई विशिष्ट बात कहने जाता है तो श्रोताओं को सावधान कर देता है। सावधानतया शृणु। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, संसार में सबसे बड़ा डर
सबसे बड़ा डर तो मृत्यु है। मृत्यु का डर सबसे बड़ा होता है। मरने का भय प्रत्येक प्राणियों को भयाकृत रखता है और बहुत भयानक लगता है, और इसका नाम है मृत्यु लोक। क्या इसका नाम है? मृत्यु लोक। जो आया है सो जाना है, संसारत इति संसारा, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। यह सरकता हुआ संसार है, खिसकता रहता है। कोई कितना भी पकड़ने का प्रयास करे, यह किसी के पकड़ में नहीं आता है। संसारत इति संसरति इति संसारः। ऐसा ही ये संसार है हमारे साथ, और हमारे चाहने वाले भी जब हमसे खिसक जाते हैं तो हमें बड़ा कष्ट होता है। इस संसार भय को समाप्त करने के लिए महाभागवत श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत संहिता को कलिकाल में प्रकट किया है। काल व्याल मुखग्रास त्रासन्निर्वास हेतवे, श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलोकेरेण भासितं, क्रीडेन सुखेन भासितं। सुखदेव जी महाराज कहते, तोता बड़ा मीठा बोलता है, किंतु बोलता वही है जो उसे सिखाया जाता है। तो सुखदेव जी महाराज ने भी सारे जगत के कल्याण के लिए भागवत रूपी फल प्रदान किया। यह मनमुखी फल नहीं है, उन्हें भी आचार परंपरा से जो प्राप्त हुआ वही उन्होंने संसार को दिया। जब महाराज परीक्षित के सामने मृत्यु का भय उपस्थित हुआ तो 7 दिन में मरना सुनिश्चित हो गया, तो वे अपने कल्याण का मार्ग खोजने लगे। उसी समय महामुनि सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत संहिता के द्वारा परीक्षित जी को भय मुक्त कर दिया। जैसे ही गंगा के तट पर सुखदेव जी भागवत संहिता का प्रवचन करने के लिए विराजमान हुए तो देवताओं को पता चल गया। सुंधा कुंभ गृहीवेवा देवास्तत्र समागमन। सभी देवता लोग अमृत का कलश लेकर वहाँ पहुँच गए, और वहाँ कलश लेकर पहुँच गए। सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करके अमृत का कलश सामने रख दिया। देवता बोले, महाराज हमने जैसा सुना कि परीक्षित के सामने मृत्यु का भय उपस्थित हुआ है और इसलिए आप उन्हें कथा सुनाने जा रहे हैं। तो महाराज जी, अमृत का कलश हम लोग लेकर आए हैं, परीक्षित को यह अमृत पिला दीजिए तो वह मृत्यु के भय से मुक्त हो जाएंगे। और सुखदेव जी महाराज को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि देखो तो देवताओं को कितने परमार्थी स्वार्थी हो गए हैं। देवता लोग परमार्थी कब से हो गए हैं? दूसरे के परमार्थ के लिए अमृत का कलश लेकर आ गए हैं। परमार्थी कब से हो गए? ऐसा सुखदेव जी महाराज ने विचार किया। इस मृत्यु लोक में तो आए दिन लोग मरते रहते हैं, ना हमने बुलाया, ना परीक्षित ने पुकारा, तो फिर बिना बुलाए ही देवता अमृत ले आए। तो ऐसा महान आश्चर्य देख करके सुखदेव जी महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ। महाभारत आदि पर्व में प्रसंग आता है कि पक्षीराज गरुण को अपनी माँ वनिता के दासत्व से मुक्ति दिलवाने के लिए अमृत की आवश्यकता पड़ी थी। तो वनिता और कंद्रू होड़ हुई और वनिता हार गई। वनिता और कंद्रू की होड़ हुई थी और वनिता हार गई। शर्त रखी कंद्रू ने कि यदि तुम स्वर्ग का अमृत हमें दो तो हम अपने दासत्व से तुम्हें मुक्ति दिला देंगे। क्या? मुक्ति दिला देंगे। माँ दासी है, इसलिए उनके पुत्र गरुण को भी दास बनकर रहना पड़ा है और सर्पों की सेवा करनी पड़ी है। सभी सर्प गरुण के सिर पर सवार होकर कहते हैं कि उड़ो, तो जहाँ कहें वहाँ जाना पड़ता है। गरुण ने अपनी माता से कहा, माँ मैं इतना बलिष्ठ हूँ फिर भी मुझे इन सर्पों की दासता करनी पड़ती है। मैं क्या करूँ कि इसकी दासत्व से मुझे छुटकारा मिले? तो माँ ने कहा, बेटा
मिल तो सकता है पर इसके लिए तुझे स्वर्ग का अमृत लाना पड़ेगा। गरुण जी बोले, माँ मैं आपके लिए तो सब कुछ करने को तैयार हूँ। तब गरुण जी ने स्वर्ग का अमृत, जब स्वर्ग का अमृत लेने गए गणेश जी, गरुण जी महाराज जब स्वर्ग का अमृत लेने गए तो देवराज इंद्र जो थे वज्र को लेकर के युद्ध की चुनौती दी और कहा कि तुम अमृत को हाथ नहीं लगा सकते। अपनी कुछ तैयार गरुण की स्वर्ग का अमृत लेने गए और देवराज इंद्र ने वज्र लेकर युद्ध की चुनौती दे दी कि तुम यहाँ से अमृत नहीं ले जा सकते।